प्रश्न 6। यदि a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री तब निम्नलिखित को सत्यापित करें। प्रश्न 6 का पहला है cos a प्लस बी cos a प्लस बी बराबर cos a cos b cos a cos b माइनस sin a sin b sin a sin b। तो प्रश्न क्या है, cos a प्लस बी बराबर cos a cos b माइनस sin a sin b। ये हमें इसको सत्यापित करना है। तो a बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है और b बराबर कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम बायां पक्ष लेंगे, यानी बराबर के बायां तरफ वाले। तो लिखेंगे बायां पक्ष। तो बायां पक्ष बराबर कितना है, cos a प्लस बी। cos a प्लस बी है बायां पक्ष में, और दायां पक्ष में है cos a cos b माइनस sin a sin b। तो बायां पक्ष बराबर हम सबसे पहले लेंगे तो cos a प्लस बी, यानी लिख लेंगे यहाँ पे cos a कितना है 60 डिग्री, a कितना है 60 डिग्री प्लस b कितना है 30 डिग्री। तो a बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है तो a की जगह पे 60 डिग्री लिख लेंगे, और b बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है तो b की जगह पे 30 डिग्री लिख लेंगे, यानी cos 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 90 डिग्री का मान होता है, cos 90 डिग्री का मान होता है 0। तो बराबर लिख लेंगे 0, यानी cos a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 0, जहाँ पे a बराबर 60 डिग्री है और b बराबर 30 डिग्री है। तो cos a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो बायां पक्ष कितना आ गया, 0 आ गया। अब लिखेंगे यहाँ पे दायां पक्ष। क्या लिखेंगे, दायां पक्ष। तो दायां पक्ष बराबर क्या है, cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a cos b माइनस sin a sin b। तो cos a यानी cos a क्या है, a है 60 डिग्री, तो cos a की जगह पे लिख लेंगे 60 डिग्री। cos b कितना है, b बराबर है 30 डिग्री, तो b की जगह पे लिख लेंगे 30 डिग्री माइनस sin a। तो a की जगह पे 60 डिग्री लिख लेंगे गुना sin b की जगह पे 30 डिग्री लिख लेंगे। तो cos a cos b माइनस sin a sin b। तो a बराबर है 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री लिख लेंगे। b बराबर है 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री लिख लेंगे माइनस a बराबर है 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री लिख लेंगे, और sin b की जगह पे क्या लिख लेंगे, sin 30 डिग्री, क्योंकि b बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। तो a बराबर 60 डिग्री है और b बराबर 30 डिग्री है, तो a की जगह पे 60 डिग्री और b की जगह पे क्या लिख लेंगे, 30 डिग्री। तो इस तरह लिख लेंगे। अब cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो देखिए cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, cos 30 डिग्री √3/2, sin 60 डिग्री √3/2, sin 30 डिग्री 1/2। तो इस तरह से इसका मान हम यहाँ पे लिखेंगे। तो cos 60 डिग्री 1/2, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1/2, गुना में है तो यहाँ पे गुना, यानी बीच में बिंदु देंगे, बीच में बिंदु का मतलब क्या है, गुना। cos 30 डिग्री बराबर √3/2 माइनस sin 60 डिग्री √3/2 गुना sin 30 डिग्री 1/2। तो cos 60 डिग्री होता है 1/2,
कॉस 30 डिग्री √3/2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 30 डिग्री 1/2, इस तरह लिख लेंगे। तो कितना आ जाएगा? तो √3 गुना 1, देखिए गुना में है, बीच में बिंदु का मतलब क्या है? गुना। तो √3 गुना 1 √3 और 2 गुना 2 4, यानी √3/4 माइनस √3 गुना 1 √3, 2 गुना 2 4। अब यहाँ पे 4 और 4 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? 4 और 4 का लघुत्तम 4। तो 4 जब लघुत्तम हो गया तो अंश जो भी है उसको यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि हर बराबर है, 4 है दोनों का हर। तो अंश में बस √3 माइनस √3 लिख लेंगे। 4 लघुत्तम ले लेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस √3/4। अब √3 में से √3 गया तो 0 आ जाएगा, यानी 0/4 होगा। √3 में से √3 घटाने पे 0, तो 0/4 क्या हो जाएगा? 0, यानी 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, यानी बायां पक्ष भी 0 आया था और दायां पक्ष भी क्या आ गया? 0। तो लिख देंगे अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष सिद्ध हो गया है, सत्यापित हो गया है। तो इस तरह इसको हल करेंगे। दूसरा, साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी बराबर साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, कॉस a साइन b। तो ये है प्रश्न, साइन a माइनस बी बराबर साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले बायां पक्ष लेंगे, यानी साइन a माइनस बी। तो बराबर के बायां तरफ कौन है? साइन a माइनस बी। तो बायां पक्ष सबसे पहले लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे बायां पक्ष। तो बायां पक्ष बराबर साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी। तो बराबर लिख लेंगे साइन a बराबर कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री, तो a की जगह पे 60 डिग्री लिख लेंगे, माइनस b बराबर है 30 डिग्री, तो b की जगह पे 30 डिग्री लिख लेंगे। तो साइन a माइनस बी बराबर क्या लिख लेंगे? साइन 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 60 में से 30 गया तो 30, यानी साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, यानी बराबर लिख देंगे 1/2, 1/2। तो साइन a माइनस बी बराबर क्या लिख लेंगे? 1/2, जहाँ पे एक बराबर कितना है? 60 डिग्री और b बराबर है 30 डिग्री। तो साइन a माइनस बी, यानी साइन 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर कितना हो गया? साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो बायां पक्ष बराबर आ गया 1/2। अब लिखेंगे यहाँ पे दायां पक्ष, दायां पक्ष। तो दायां पक्ष बराबर क्या है? यानी बराबर के दायां तरफ साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, साइन a कॉस b माइनस
कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए बराबर कितना है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, तो ए के जगह पे 60 डिग्री लिख लेंगे और बी के जगह पे क्या लिख लेंगे, तो बी बराबर है 30 डिग्री, यानी कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस ए बराबर है 60 डिग्री, तो ए की जगह पे 60 डिग्री लिख लेंगे और बी की जगह पे 30 डिग्री लिख लेंगे। ठीक है, तो ए बराबर है 60 डिग्री और बी बराबर है 30 डिग्री, तो ए की जगह पे 60 डिग्री और बी की जगह पे 30 डिग्री लिख लेंगे। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, सब गुना में है, यहाँ माइनस है, फिर कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, इस तरह लिख लेंगे। अब साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, तो साइन 60 डिग्री बराबर कितना होता है, √3/2, कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2, कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2 और साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या लिख लेंगे, √3/2, √3/2 गुना में है तो बीच में बिंदु देंगे, तो बीच में बिंदु का मतलब गुना, साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री गुना में है, तो इस तरह हम लिख लेंगे √3/2 गुना कॉस 30 डिग्री बराबर कितना होता है, √3/2 माइनस कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2 इंटू साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे गुना में है तो √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, 3, 2 गुना 2 4, यानी 3/4 माइनस 3/4 माइनस 1 गुना 1 हो जाएगा, 2 गुना 2 4 हो जाएगा। चार और 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा, 4 और 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 माइनस 1, क्योंकि हर बराबर है और लघुत्तम 4 है, तो बस अंश को लिख देंगे 3 - 1। अब यहाँ पे 3 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा, 2, यानी 2/4, तो 2/4, तो 2 से 4 को 2 बार में काट देंगे, यानी कितना आ गया, 1/2 आ गया। देखिए 2 दूना 4, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 और बटा में 4 है, तो 2 दूना 4 यानी 1/2। तो बायां पक्ष बराबर भी 1/2 आया था, तो हम लिख देंगे अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष सत्यापित हुआ। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या है, बराबर है, क्योंकि बायां पक्ष बराबर भी 1/2 आया है और दायां पक्ष बराबर भी 1/2 आया है। तो इस तरह हम इसको सिद्ध करेंगे, यानी सत्यापित करेंगे।